कभी सोचा है कि प्यार जो इतना खूबसूरत लगना चाहिए कभी-कभी एक उलझा हुआ खेल क्यों बन जाता है? एक ऐसा खेल जिसके नियम कोई नहीं बताता। कभी ऐसा हुआ है कि पूरी रात बस फोन को देखते हुए गुजर गई हो, उस नीले सीन टिक को घूरते हुए, एक जवाब के लिए तरसते हुए जो कभी आया ही नहीं, और मन में बस एक ही सवाल घूमता रहा, मैंने क्या गलत किया? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी ने आपको दुनिया में सबसे खास महसूस करवाया हो, एकदम आसमान तक उठा दिया हो, और फिर बिना किसी वार्निंग के अचानक ऐसे गिरा दिया जैसे आपकी कोई कीमत ही नहीं थी? और अगर लगातार ये कंफ्यूजन है कि जो हो रहा है वो सच्चा प्यार है या फिर एक बहुत ही बेरहम खेल जिसमें सिर्फ हार मिल रही है, तो शायद ये कोई रिश्ता ही नहीं, ये किसी के दिमाग का एक एक्सपेरिमेंट है और आप उसमें सिर्फ एक मोहरा हैं। आज हम इसी खेल को, इन माइंड गेम्स को परत दर परत खोलेंगे, समझेंगे कि ये कैसे खेले जाते हैं, क्यों खेले जाते हैं, और सबसे जरूरी, इनसे खुद को कैसे बचाया जाए। तो ये सब शुरू कैसे होता है? देखिए, ये खेल हमेशा एक बहुत ही खूबसूरत सपने से शुरू होता है। चलिए पहले फेज को समझते हैं, द परफेक्ट इल्यूजन। शुरुआत में वो इंसान एक तूफान की तरह जिंदगी में आता है, इतनी तारीफें, इतने तोहफे, 2400 घंटे अटेंशन कि ऐसा लगने लगता है जैसे सोलमेट मिल गया हो। फिर वो भविष्य के सपने बुनते हैं, हम शादी के बाद स्विट्जरलैंड में रहेंगे, हमारे बच्चों के नाम ये होंगे। ये सब सुनने में बहुत बहुत अच्छा लगता है, पर ये प्यार नहीं है। इसे कहते हैं लव बॉम्बिंग और फ्यूचर फेकिंग। ये एक जाल है, वो आपको अपने अटेंशन और सपनों का एडिक्ट बना रहे हैं, ताकि बाद में जब वो ये सब वापस लें तो आप तड़प उठे। इस भ्रम से बचने का एक ही तरीका है। एक बात याद रखिए, सच्चा प्यार धीरे धीरे बनता है, एक रात में नहीं। जब कुछ भी बहुत ज्यादा परफेक्ट, बहुत जल्दी लगे तो रुक जाइए। उनसे भविष्य के सपनों के बजाय आज के बारे में पूछिए, हम आज अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन ये खूबसूरत सपना हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे ही उन्हें लगता है कि आप उनके हो चुके हैं, खेल का दूसरा और ज्यादा खतरनाक फेज शुरू होता है। अब हम एंटर कर रहे हैं द कंट्रोल मैट्रिक्स में। अचानक कहानी में एक तीसरे इंसान की एंट्री होती है, अक्सर कोई एक्स या कोई दोस्त। मेरी एक्स तो बहुत समझदार थी, वो कभी मुझसे ऐसे सवाल नहीं करती थी। इसे ट्रायंगुलेशन कहते हैं। ये सिर्फ एक तुलना नहीं है, ये आपकी इनसिक्योरिटी को जगाने का एक हथियार है, ताकि आप असुरक्षित महसूस करें और उनके प्यार को पाने के लिए और ज्यादा मेहनत करें और कॉम्पीट करें। और जब आप उनकी किसी गलत बात पर सवाल उठाते हैं तो वो कहते हैं तुम पागल हो, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, या तुम हर बात को ओवरथिंक करते हो। इसे गैसलाइटिंग कहते हैं। ये आपकी सच्चाई पर, आपकी यादों पर हमला है। जरा सोचिए, कोई लगातार आपको ये यकीन दिलाए कि जो आपने देखा, जो महसूस किया, वो सब झूठ है। धीरे धीरे आप खुद पर ही शक करने लगते हैं। और फिर आते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्स जो तारीफ के भेष में जहर होते हैं। तुम बहुत एम्बिशियस हो, एक लड़की के हिसाब से, या ये शर्ट अच्छी लग रही है पर तुम थोड़े मोटे लग रहे हो। ये आपकी हिम्मत को, आपकी सेल्फ वर्थ को धीरे धीरे खत्म करने का एक तरीका है, ताकि आप हमेशा खुद को कम समझें और उन्हें बेहतर। तो इस कंट्रोल मैट्रिक्स से बचने के लिए तुलना को सीधे मना कर दें। गैसलाइटिंग से लड़ने के लिए सबूत रखें, पर उनसे बहस मत कीजिए। और सबसे जरूरी, अपने स्टैंडर्ड्स याद रखिए, कोई भी किसी से कम नहीं होता। अब हम खेल के सबसे खतरनाक फेज में पहुंचते हैं, वो जगह जहां प्यार एक नशे में बदल जाता है। इसे कहते हैं द एडिक्शन ट्रैप। अब वो अटेंशन जो पहले 2400 घंटे मिलता था, अचानक गायब हो जाता है। वो बिजी हो जाते हैं, फोन नहीं उठाते, घंटों बाद रिप्लाई करते हैं। इसे कहते हैं स्केर्सिटी, यानी कमी पैदा करना। साइकोलॉजी बहुत सिंपल है, इंसान उस चीज की ज्यादा कीमत करता है जो कम मिलती है। और जैसे ही आप थक कर दूर जाने की सोचते हैं, वो आपको ब्रेड क्रम्स यानी रोटी के छोटे टुकड़े फेंकते हैं। एक मिस यू का मैसेज, बस इतना कि आपकी उम्मीद जिंदा रहे और आप कहीं जा ना पाएं। इसका सिर्फ एक ही डिफेंस है, खुद को एक मंत्र याद दिलाइए, आप टुकड़ों के लायक नहीं हैं, आप पूरे के लायक हैं। या तो पूरी कोशिश या कुछ भी नहीं। लेकिन इन सब में एक ऐसा खेल है जो सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा एडिक्टिव है। आखिर कौन सा है वो खेल? इसे कहते हैं इंटरमिटेंट रिवॉर्ड। ये बिल्कुल एक स्लॉट मशीन की तरह काम करता है। आज बेइंतहा प्यार और अटेंशन, कल बिना किसी वजह के पूरी खामोशी, जैसे आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। और फिर परसों अचानक थोड़ा सा प्यार, एक इनाम की तरह। आप उस इनाम के लिए जीते हैं। आप एक जुआरी बन जाते हैं जो जैकपॉट की उम्मीद में लीवर खिंचता रहता है, ये जानते हुए भी कि वो हार रहा है। ये प्यार नहीं है,
ये एक साइंटिफिक तरीके से डिजाइन की गई लत है। इस पैटर्न को तोड़ने का सिर्फ एक रास्ता है, इसे पहचानना। जब अच्छा बर्ताव हो और जब बुरा, उसे लिख लीजिए। अगर ये पैटर्न 2 बार से ज्यादा दोहराया जाता है तो समझ जाइए कि ये कभी नहीं बदलेगा। इस पैटर्न को तोड़ दीजिए इससे पहले कि ये आपको तोड़ दे। तो सवाल ये है कि इस खेल को जीता कैसे जाए, इन सारे माइंड गेम्स को हराया कैसे जाए। जवाब शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान है। इस खेल को जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसे खेलना ही बंद कर देना। जब वो गुस्सा दिलाएं, दुखी करें, तो इमोशनल रिएक्शन मत दीजिए। बस एक साइंटिस्ट की तरह उनके बर्ताव को ऑब्जर्व कीजिए। जब वो बहस करना चाहें तो एंगेज मत होइए, दूरी बना लीजिए। याद रखिए, उनकी ताकत आपके रिएक्शन में है। जिस पल आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, खिलाड़ी शक्तिहीन हो जाता है और खेल वहीं खत्म हो जाता है। और एक कड़वी सच्चाई हमेशा याद रखिए, लोग बदलते नहीं हैं, वो सिर्फ अपने पैटर्न दोहराते हैं। क्या कभी अपनी जिंदगी में या किसी और की जिंदगी में लोगों को वही गलतियां, वही पैटर्न बार बार दोहराते हुए देखा है? जाने से पहले एक आखिरी चेतावनी, अगर ये पूरी बातचीत सुनकर आपको लगा कि ये आपके किसी दोस्त के लिए है या किसी और के लिए बनी है, तो एक पल रुककर सोचिए, क्या वाकई इतने यकीन से कहा जा सकता है कि इस खेल में मोहरा आप नहीं है? दुनिया सीधी नहीं है, ये साइकोलॉजी के धागों से बुनी है। अगर आप इन धागों को समझना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए।